नई मोटर व्हीकल एक्ट को लेकर भड़के ट्रक चालक। राजस्थान और महाराष्ट्र सहित 8 राज्यों में जगह जगह प्रदर्शन। देश भर में ट्रक ड्राइवर्स की हड़ताल। जगह जगह भारी वाहन सड़कों पर खड़े नजर आए। मोटर व्हीकल एक्ट संशोधन को लेकर ट्रक चालकों का गुस्सा भड़क गया। ट्रक चालकों ने यूपी के कई जिलों में हाईवे को जाम किया। सड़क के दोनों ओर लगी गाड़ियों की लंबी कतार। ट्रक चालकों ने नारेबाजी करते हुए एक्ट में हुए संशोधन को वापस लेने की मांग की। ट्रक चालकों ने एक्ट में संशोधन को काला कानून बताया। महाराष्ट्र के नागपुर में पेट्रोल पंप पर लगी लोगों की भीड़। पेट्रोल की कमी के डर से लोग पहले अपनी गाड़ियों को टैंक फुल कराने के लिए पहुंच गए। हड़ताल के चलते पेट्रोल, डीजल, सब्जी जैसी जरूरी चीजों की आवाजाही पर भी असर दिखा। एमपी, राजस्थान समेत करीब 10 राज्यों से पेट्रोल डीजल पंप खाली होने की खबरें आई। पेट्रोल पंपों पर लोगों की लंबी कतारें देखी जा रही हैं। फल, सब्जी, दूध, कृषि के सामानों की सप्लाई प्रभावित हुई है। अमरावती के साथ साथ इंदौर और नागपुर के पेट्रोल पंप पर लगी गाड़ियों की लंबी कतार। कल से पेट्रोल पंप बंद रहने की सूचना से शहर में बड़ी संख्या में पेट्रोल पंपों पर कतारें लग गई। जैसे ही खबर मिली कि ग्रामीण इलाकों में भी पेट्रोल पंप बंद हैं, वाहन चालक पेट्रोल भराने के लिए दौड़ पड़े। शहर के कई पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल खत्म होने की खबर। सड़क कानून के विरोध में हड़ताल का आह्वान किया गया है। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस की मांग है कि सरकार ने हिट एंड रन केस में जो 10 साल की सजा का प्रावधान किया है, उस पर दोबारा विचार करें। अयोध्या के राम मंदिर में लगेगी मैसूर के मूर्तिकार अरुण योगीराज की बनाई मूर्ति। रामलला की मूर्ति फाइनल की गई है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने पुष्टि की। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने रामलला की 3 मूर्तियों में से मैसूर के अरुण योगीराज की मूर्ति को चुना। अरुण योगीराज की मूर्ति ही राम मंदिर के गर्भगृह में स्थापित की जाएगी। मुख्य गर्भगृह में योगीराज की बनाई मूर्ति रखी जाएगी, जबकि अन्य 2 मूर्तियों को अलग अलग स्थानों पर मंदिर में रखा जाएगा। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री येदियुरप्पा ने भी योगीराज को बधाई दी। योगीराज को कर्नाटक की शान बताया। अरुण योगीराज इससे पहले इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति के पीछे लगाई गई सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति बना चुके हैं। साथ ही केदारनाथ में स्थापित आदि शंकराचार्य की मूर्ति भी बना चुके हैं। अरुण योगीराज की बनाई राम मूर्ति फाइनल होने पर मां भावुक हुई। अरुण योगीराज की मां ने कहा, गर्व की बात, पूरी दुनिया मेरे बेटे की बनाई रामलला की मूर्ति के दर्शन करेगी। अरुण राज की पत्नी ने कहा, अरुण योगीराज बहुत समर्पित होकर अपने काम को करते हैं और बहुत समय देते हैं। जब तक उन्हें खुद भगवान नजर नहीं आ जाते, वो शिला पर काम करते रहते हैं। राम मंदिर और लोकसभा चुनावों की रणनीति को लेकर बीजेपी ने बुलाई बड़ी बैठक। जेपी नड्डा, अमित शाह बैठक में मौजूद। हर प्रदेश से पार्टी के 2 पदाधिकारियों के साथ बैठक। बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए अपने कैंपेन में राम मंदिर उद्घाटन के धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व को जोर शोर से उठाएगी। इसके लिए पार्टी ने एक विस्तृत योजना तैयार की है। पार्टी लोकसभा चुनावों से पहले नए मतदाताओं से जुड़ने के लिए बूथ स्तर के कार्यक्रम भी आयोजित करेगी। बीजेपी इस बात पर जोर देगी कि विपक्षी दलों ने कैसे राम मंदिर के निर्माण में बाधा डालने का प्रयास किया। रामलला के ननिहाल से अयोध्या पहुंचा 100 टन बासमती चावल। भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर राम भक्तों को प्रसाद के रूप में चावल वितरित किया जाएगा। राम मंदिर उद्घाटन को लेकर दिल्ली बीजेपी का अभियान। 15 जनवरी तक पार्टी के नेता घर घर जाकर देंगे राम मंदिर उद्घाटन का निमंत्रण। असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर संजय राउत का पलटवार। कहा, लोगों के मन में जो डर पैदा किया जा रहा है, ये राजनीति है। अयोध्या में राम मंदिर जरूर बना है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि कोई किसी और धार्मिक स्थान पर जाकर कब्जा करेगा। मन में जो डर है, लोगों के मन में जो डर पैदा हो रहा है या किया जा रहा है, वो एक राजनीति है। जरूर अयोध्या में राम मंदिर बना है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि और किसी धार्मिक स्थान के ऊपर कोई जाकर कब्जा करे। ओवैसी ने कहा था, इबादतगाहों को छीनने की साजिश चल रही है। जिस मस्जिद में 500 सालों से कुरान की तिलावत हो रही थी, वो अब उनके हाथों में नहीं है। अमित मालविया ने ओवैसी पर निशाना साधा। कहा, ओवैसी राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को धार्मिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। हैदराबाद में मस्जिद ध्वस्त करने पर क्यों कुछ नहीं बोले। आज से दक्षिण के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु, लक्षद्वीप और केरल को देंगे बड़ी सौगात। पीएम मोदी अगले 2 दिनों तक तमिलनाडु, लक्षद्वीप, केरल में रहेंगे। अलग अलग कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली पहुंचे पीएम मोदी। भारती दासन विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए पीएम मोदी ने छात्रों से कहा, यहां का प्रत्येक स्नातक 2047 तक एक विकसित भारत बनाने में योगदान दे सकता है। मुझे युवा लोगों की क्षमता पर भरोसा है।
पीएम दोपहर 3 बजे के बाद लक्षद्वीप पहुंचेंगे और सार्वजनिक समारोह को संबोधित करेंगे। लक्षद्वीप को आजादी के बाद पहली बार सबमरीन ऑप्टिक फाइबर केबल से जोड़ने की सौगात देंगे। इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग पर विवाद जारी है। एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने कहा, 5 दिन पहले दिल्ली में सोनिया गांधी, उद्धव ठाकरे और शरद पवार के बीच मीटिंग हुई। उस मीटिंग में सीट शेयरिंग की काफी बातें साफ हुई थी। 15 दिन पहले दिल्ली में माननीय सोनिया जी, माननीय उद्धव जी और आदरणीय पवार साहब की एक मीटिंग हुई थी। उसमें सीट शेयरिंग की बहुत सारी बातें साफ हुई। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने भारत गठबंधन में सीट बंटवारे पर कहा, अब तक हमारे पास कोई नई जानकारी नहीं है। हमारी सुप्रीमो ममता बनर्जी प्रक्रिया को देख रही हैं। वहीं सीएम भगवंत मान ने कांग्रेस को लेकर तंज कसा। उन्होंने कहा कि दिल्ली और पंजाब में मां बच्चे को दुनिया की सबसे छोटी कहानी सुना सकती है कि एक थी कांग्रेस। पंजाब में अकेले 13 सीट पर चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी। सूत्रों के मुताबिक आम आदमी पार्टी की पंजाब यूनिट हाईकमान को पंजाब में अकेले चुनाव लड़ने की बात कह चुकी है। इंडिया गठबंधन के तहत पंजाब में आम आदमी पार्टी अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। पंजाब यूनिट नहीं चाहती कि कांग्रेस के साथ पंजाब में गठबंधन हो। 2024 चुनाव, सीट बंटवारे और भारत न्याय यात्रा को लेकर कांग्रेस का मंथन। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस की अहम मीटिंग बुलाई। ये मीटिंग दिल्ली में 4 जनवरी को होगी। कांग्रेस मुख्यालय में होने वाली इस बैठक में सभी प्रदेश अध्यक्ष, विधायक दल नेता, महासचिव, सचिव शामिल होंगे। आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी का साथ छोड़ेंगी बहन शर्मिला। सूत्रों के मुताबिक 4 जनवरी को कांग्रेस में होंगी शामिल। समाजवादी पार्टी के लोकसभा चुनाव में दलित पिछड़े अगड़ों को साधने की कोशिश। पार्टी अध्यक्ष अखिलेश ने किया ऐलान, 2024 में पीडी एकता वर्ष के रूप में मनाएगी पार्टी। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि लोकतंत्र की पवित्रता को नष्ट करने की साजिश रच रही है बीजेपी। तृणमूल कांग्रेस का 27वां स्थापना दिवस। टीएमसी के सीनियर नेता और राज्य अध्यक्ष सुब्रतो बख्शी ने बड़ा बयान दिया। कहा, हम लोग एक साथ चुनाव लड़कर बीजेपी से सत्ता छीन लेंगे। सुब्रतो बख्शी बोले, तृणमूल के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी किसी भी लड़ाई से पीछे तो नहीं हटेंगे, लेकिन अगर उन्हें लड़ाई लड़नी है तो ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस को सामने रखकर ही लड़ना होगा। दिल्ली में जम्मू कश्मीर पर अमित शाह करेंगे उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक। जीरो टेरर प्लान समेत कई मुद्दों पर होगा मंथन। बैठक में कानून व्यवस्था की स्थिति और सुरक्षा ग्रिड और जीरो टेरर प्लान जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। साथ ही केंद्र शासित प्रदेश में विकास की पहलों की भी समीक्षा होगी। अयोध्या विवाद को लेकर सीजेआई चंद्रचूड़ का बयान। कहा, फैसला जजों की सर्वसम्मति से हुआ था। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि संघर्ष के लंबे इतिहास को देखते हुए फैसले पर एक राय बनी थी। सीजेआई ने बताया कि फैसले से पहले जजों ने आपस में बैठकर यह तय किया था कि यह अदालत का फैसला होगा, किसी जज विशेष का नहीं। सीजेआई ने समलैंगिक कानून पर आए फैसलों पर कहा कि जो भी नतीजे आए उन पर कोई पछतावा नहीं। ये उस फैसले की खूबियों पर टिप्पणी नहीं करेंगे। जालंधर में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित डीएसपी की हत्या मामले में पुलिस की तफ्तीश जारी। सड़क किनारे डीएसपी दलबीर सिंह का मिला था शव। दलबीर सिंह के सिर में गोली मारी गई, गर्दन पर भी गोली मिली। मौके पर डीएसपी की सर्विस रिवॉल्वर भी गायब पाई गई। डीएसपी दलबीर जालंधर के रहने वाले थे, लेकिन इन दिनों संगरूर जिले में पोस्टिंग थी। जांच में पता चला कुछ दिन पहले गांव के लोगों से झगड़ा हुआ था, पर बाद में सुलह हो गई थी। 31 दिसंबर की रात डीएसपी अपने दोस्तों के साथ नए साल की पार्टी मनाने गए थे। दोस्तों ने लौटते हुए डीएसपी को ड्रॉप किया। बाद में डीएसपी का शव सड़क पर खून से लथपथ मिला। पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले हैं। मौका वारदात पर फोरेंसिक सबूत इकट्ठा किए हैं। पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। बुलंदशहर में पुलिस मुठभेड़ के बाद 25,000 का इनामी बदमाश भूरा गिरफ्तार। भूरा के कब्जे से कैश, बाइक, तमंचा बरामद किया गया। इनामी बदमाश भूरा के खिलाफ कई थानों में 14 केस दर्ज है। चेकिंग के दौरान भूरा ने पुलिस पर चलाई गोलियां। एनकाउंटर में भूरा घायल हुआ। वाराणसी कैंट जीआरपी का एक्शन। युवक के पास से 1 करोड़ 84 लाख से ज्यादा की 10 देशों की करेंसी मिली। नए साल पर चेकिंग के दौरान वाराणसी कैंट प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर आरोपी की गिरफ्तारी। शक के आधार पर जीआरपी ने संदीप सिंह नाम के शख्स को प्लेटफॉर्म से पर रोका है। चेकिंग के दौरान उसके पास से अमेरिका, थाईलैंड, वियतनाम, चीन, जापान और रशिया की करेंसी मिली। मणिपुर में फिर भड़की हिंसा। तनाव को देखते हुए इम्फाल ईस्ट और इम्फाल वेस्ट में कर्फ्यू, इंटरनेट और स्कूल बंद किए गए। ताजा हिंसा उस समय शुरू हुई जब जुलाई से लापता 2 युवकों के शवों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी और इसके बाद यहां प्रदर्शन शुरू हो गया।
वहीं हिंसा को लेकर सीएम एन वीरेंद्र सिंह ने कहा कि अगर सुरक्षा बलों ने गोलियां या कुछ भी घातक हथियार इस्तेमाल किया तो सरकार इसे बर्दाश्त तो नहीं करेगी। गुरुग्राम में गरीबों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए स्वयंसेवी संस्था केनविन की पहल। केनविन ने पटौदी चौक के नजदीक 5वें पॉलीक्लिनिक की शुरुआत की। कार्यक्रम में संस्था के संस्थापक डीपी गोयल के साथ बीजेपी की वरिष्ठ नेता सुधा यादव और सहित उनके नवीन गोयल ने भी शिरकत की। केनविन के सह संस्थापक नवीन गोयल के मुताबिक इस पॉलीक्लिनिक से आसपास की 20 से ज्यादा कॉलोनियों को लाभ मिलेगा। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने श्री सिद्धिविनायक गणपति मंदिर का दौरा किया। इस मौके पर सीएम एकनाथ शिंदे ने की पूजा अर्चना। असम के डिब्रूगढ़ के वृद्धाश्रम पहुंचे केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल। डिब्रूगढ़ में वृद्धाश्रम के निवासियों से मुलाकात और बातचीत करते नजर आए। न्यू ईयर पर कंबल बांटा। शिरडी के दरबार में पहुंचे महाराष्ट्र के मंत्री दीपक केसकर। दीपक केसकर ने राज्य और देश के लिए प्रार्थना की। 26 जनवरी की तैयारियां शुरू। गणतंत्र दिवस को लेकर कर्तव्य पथ पर परेड की रिहर्सल। कड़ाके की ठंड में जवानों का जोश दिखा हाय। एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में शीतलहर और कोहरे का प्रकोप बढ़ा। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी के चलते दिल्ली एनसीआर में तापमान गिरा। सर्द हवाओं से कांप रहे हैं दिल्ली के लोग। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 7 दिनों तक ठंड से राहत नहीं मिलने वाली। दिल्ली में धुंध के चलते विजिबिलिटी कम होने की वजह से रेल यात्रियों पर पड़ी मार। दिल्ली में 26 ट्रेनें लेट। भोपाल में घने कोहरे के साथ कड़ाके की ठंड। कोहरे के चलते रेंगती दिखाई दी गाड़ियां। अजमेर की बात करें तो यहां शीतलहर और घने कोहरे के चलते विजिबिलिटी हुई कम। कोहरे के चलते लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा। उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड से बचने के लिए लोगों ने अलाव का सहारा लिया। खुले में रहने वालों ने अलाव से ठंड से बचने की कोशिश की। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और यूपी के कुछ हिस्सों में आज से कुछ क्षेत्रों में अगले 3 दिन घना कोहरा। 4 जनवरी के बीच हल्की बारिश की संभावना। श्रीनगर में ठंड का प्रकोप जारी। श्रीनगर में -5 डिग्री सेल्सियस से नीचे गिरा तापमान। जम्मू कश्मीर घूमने आए पर्यटकों की चांदी। कई फीट बर्फ गिरी। गुलमर्ग की पहाड़ियां सफेद नजर आई। सीएम विष्णुदेव साय कैबिनेट की अहम मीटिंग आज। पीएम आवास योजना, महतारी वंदन योजना जैसे अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। वीरता पुरस्कार के आवेदन के लिए आखिरी तारीख। राज्य वीरता पुरस्कार साल 2023 के लिए प्रविष्टियां जमा करवा सकते हैं। इसमें 5 बालक और 5 बालिकाओं का चयन किया जाएगा। जगन्नाथ मंदिर प्रबंधन का बड़ा फैसला। फटी जीन्स, स्कर्ट, निक्कर पहनकर आने वाले श्रद्धालुओं के प्रवेश पर रोक। यहां आने के लिए ड्रेस कोड अनिवार्य कर दिया गया है। नए साल से मंदिर परिसर में गुटखा और पान खाने वाले प्लास्टिक, पॉलिथीन और इस्तेमाल पर भी रोक लगा दी गई है। श्रद्धालुओं को मंदिर में प्रवेश करने के लिए शालीन वस्त्र पहनने होंगे। पंजाब सरकार फ्लाइट के जरिए तीर्थयात्रा करवाएगी। सीएम भगवंत मान ने तीर्थयात्रियों के लिए चार्टर्ड फ्लाइट भी बुक की। आप संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा, दिल्ली के बाद अब पंजाब में भी बुजुर्गों को तीर्थयात्रा पर लेकर जाने की योजना शुरू हो चुकी है। अरविंद केजरीवाल ने कहा, दिल्ली में हमने सबसे पहले तीर्थयात्रा योजना की शुरुआत की। दिल्ली में हम बसों और ट्रेनों में तीर्थयात्रियों को लेकर जाएंगे। दिल्ली के द्वारका मोड़ इलाके में एक 3 मंजिला इमारत में लगी आग। कड़ी मशक्कत के बाद दमकल की 10 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। आग से किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं है। आग लगने के कारणों को पता करने में जुटी है पुलिस।